नताशा, रिसेंटली रियलिटी शो का एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, अब तो सीजन 2 था जी जी, लेकिन आपकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस थी, मेरा हाँ किसी भी रियलिटी शो में पहली बार था। कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे एक्चुअली ये पहले सीज़न के लिए भी इन लोगों ने ऑफ़र किया था, लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हुई थी और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया था कि मत जाओ। जो इंसान जब रियलिटी शो में जाता है तो उसकी डार्क साइड भी नज़र आती है, गुस्सा भी होता है, क्योंकि वो हर चीज़ नेचुरल हो रही होती है, तो नहीं जाओ और ये वो ना, तो मैंने मना कर दिया था। फिर जब इस दफ़ा इन्होंने मुझे बोला, मुझे कॉल आई, तो फिर मैंने बात की दोबारा, फिर मैंने अपनी अम्मी से भी बात की, तो उन्होंने कहा एक एक्सपीरियंस करना है तो चली जाओ। और मुझे नहीं पता था ये 50 डेज़ का शो था टोटल। तो आपको 50 डेज़ का ही कॉन्ट्रैक्ट करना था। वो डिपेंड करता है कि आपकी उसमें कितनी लोग जो हैं वो आपको पसंद कर रहे हैं, ये वोटिंग कितनी हो रही है, या आप कितना बेहतर उसमें खेल रहे हैं, तो आपकी एलिमिनेशन पहले वीक में भी हुई है, दूसरे वीक में भी हुई है। जितने कंटेस्टेंट्स थे वो बारी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को ऑब्वियसली वो करेंगे ना। वो अच्छा आखिर में लास्ट वीक में हम 6 लोग रह गए थे और मेरी एविक्शन पे अभी तक पूरे पाकिस्तान को बहुत गुस्सा है। यकीन नहीं, पहले तो यकीन ही नहीं आया ना। लगा था कि वो जो ग्रीन कार्ड एंट्री शायद होती है वो हो जाएगी या कुछ ना कुछ होगा। एटलीस्ट नताशा टॉप 3 में मैंने तो भी मुझे बाहर निकलने के बाद पता चला कि उमर के बारे में, उमर शहजाद, अली एंड अली सिकंदर भी बिल्कुल। आई थॉट कि भाई फाइनल में तो यही होंगे, बट वो तो पासा ही गेम का पलट गया। उन्होंने जब दुनिया कुछ और सोच रही है और आप कुछ चैनल कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा आपके लिए कितना शॉकिंग था निकलने के बाद। आपके लिए कितना शॉकिंग था? नहीं, मेरे लिए ऐसे शॉकिंग नहीं था। वापस की बात है, जब मैं उस घर से निकली तो मुझे लगा कि यार ठीक है, होना था, यार मेरी एलिमिनेशन होनी होगी, वोटिंग कम हुई होगी, कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे फॉलोअर्स इतने हैं तो मुझे उतनी ही वोटिंग हुई होगी। वो तो निकलने के बाद मुझे 2 दिन के बाद जाके अंदाजा हुआ कि लोगों ने तो कहा कि हमारी शेरनी को क्यों निकाला आपने, ये तो आप लोगों ने गलत कर दिया, ये तो आप लोगों ने गलत कर दिया। सबसे पॉजिटिव और अकेली खेलने वाली तो नताशा ही थी। तो फिर मुझे थोड़ा अंदाजा होना शुरू हुआ, मैंने कहा ये तो कुछ गलत हो गया। लेकिन यार सबने इतना प्यार दिया है और अभी तक उस चैनल पे लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे आज के बाद आप लोगों का कोई रियलिटी शो। और बादशाह सलामत पे लोग बहुत गुस्सा हैं। अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया, नताशा तुम्हारी वजह से लोग मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं, मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करूं। मैंने कहा अदनान कोई बात नहीं, वो आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि लोगों को बुरा लगा है, तो मेरी वजह से सब आप पे नाराज हो रहे हैं, तो आप अकाउंट डीएक्टिवेट ना करें, आप खामोश हो जाएं कुछ दिनों के लिए, यही बेहतर है। लेकिन इतनी मोहब्बत मिली तो मैंने कहा मैं आवाम की नजरों में तो जीती हुई हूं, बहुत ट्रॉफी लेना जरूरी नहीं होता। तो फर्क क्या महसूस हुआ घर से बाहर आने के बाद? लोगों का जो प्यार है आई एम श्योर वो डबल होकर मिल रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा है कि डॉली के बाद दोबारा से अगर मुझे मोहब्बत मिलनी शुरू हुई है तो इस रियलिटी शो की वजह से मिलनी शुरू हुई है। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, तो घर में जैसे कि हमारे अपने घर में, जब हम अपने घर में होते हैं तो कुछ लोग आते हैं, मेहमान कई दफा आते हैं, या बच्चे बहन के ही आ जाए और इतना मेसी कर देते हैं, तो क्या यार अपने बच्चों को संभालो, क्या गन डाल रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ओसीडी के मसले मसल खवातीन को होते हैं। सो आपके साथ ये था वॉशरूम शेयरिंग और चीजें, और कोई कभी आकर तो इस चीज ने इरिटेट किया, एग्जॉस्ट किया, या बस बर्दाश्त करते गए, पीते गए? नहीं, बर्दाश्त तो जहां तक मुझसे होता था, घर में रहने के लिए बर्दाश्त तो बहुत चाहिए, जाहिर सी बात है। आप हर बात पे नहीं आप रिएक्ट कर सकते जब आप एक घर में रह रहे हो। डोंट सिट ऑन माय बेड या इस तरह से। और पता है उन सारे कंटेस्टेंट्स के साथ एक उनसियत हो गई हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आप यार 4 दिन भी किसी के साथ एक कमरे में बंद रहते हो, उससे भी उनसियत हो जाती है यार। आप एक पेट रखते हो जाती है, तो उन सबको मैं मिस करती हूँ। जब कराची में होती हूँ, हम लोग मिले हैं 3-4 दफ़ा, और कोई ना कोई इवेंट हम लोगों ने एक दूसरे के घर में रखा हुआ होता है, तो हम लोग एवरी वीकेंड हम इकट्ठे हो रहे होते हैं, क्योंकि सबसे लड़ाइयाँ झगड़े तो जो घर के अंदर हुए तो यार हमारे घरों में भी तो होते हैं ना, हमारी फैमिलीज में भी होते हैं। तो अच्छा, इस बात से मुझे ये भी याद आया कि मैं जब घर में 2-3 दफ़ा जब मैं लाउड हुई ना, तो आई वॉज लाइक कि जब मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे लोगों के सामने मेरा ये वाला रूप आया है, तो लोग मुझे डिसलाइक करना शुरू कर देंगे, यार नहीं यार ये तो बड़ा, क्योंकि वो तो वही डॉली की इमेज को रखी होती है ना। तो मैंने कहा मेरा बहुत वो डॉली वाला इमेज है, तो मैंने तो यहाँ पे गुस्सा किया है और मैं लाउड भी हुई हूँ।
तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि लोगों ने तो मेरी वही चीज पसंद की आई सॉ दैट कि आप सीन ना कि जब natural वो हैं। जाके किसी को बुला रहे हो, कोई टास्क है समथिंग, और आ जाओ बाहर, आ जाओ, और हाँ, fake नहीं हो एटलीस्ट। मुझे आप मुझे लोगों को ये क्या लोगों ने कहना कहा। पड़ेगा बाहर आने के लिए, तो बिल्कुल। बैठे हुए हैं आराम से जी, ब्लो ड्राई किए जा रहे हैं, किसी के कान पे कुछ जूम भी नहीं रही हुई है, मेरा कुछ तो भी नहीं है, बिल्कुल भी टस से फेक बस नहीं नहीं था। हुए। मेरा तो फेक होने वाला सिस्टम ही नहीं था बिल्कुल। मैं तो घर में वहाँ पे डाई लगा के घूम रही होती थी। मुझे सब कहते थे डाई लगा के क्यों, मैं बाथरूम में जाके वेट कर लूँ। ओके यार, कोई बात नहीं। हाँ, तो घर का काम कौन सा सबसे ज्यादा करना ऑड लगा? ऑड मुझे कोई भी नहीं लगा क्योंकि मैं अपने घर के सारे काम खुद हाँ, you told करती me हूँ। last time, yes. तो लेकिन ज्यादा हर कैप्टन ने एवरी वीक, जो भी कैप्टन होता था, एक वीक तो पूरा मेरा भी था। उसमें भी हर कैप्टन ने मुझे किचन में घुसाए रखा कि नताशा खाना अच्छा बनाती है तो नताशा तो किचन में ही होगी। अच्छा जी, अब बाकी काम आप लोगों के हैं। तो वो तो होता था हर कैप्टन एवरी वीक। अब मुझे पता होता था ये कहेगा कि किचन में तो नताशा होगी, तो मैं कहती थी हाँ मुझे पता है मैं किचन में हूँ। अच्छा बाकी काम बांट दो, अब जो बांटने हैं। तो किचन में नताशा शुरू में तो आपको बहुत रोटियां बनानी पड़ी होंगी थी, तो कभी घर में ही बनाई मैंने होंगी? 46 डेज रोटियां बनाई हैं, खाने बनाए हैं, पराठे बनाए हैं, चाय बनाई है। वो एक राशन का एक टास्क होता था कि इतने पॉइंट्स आपने कमाने हैं तो इतना राशन मिलेगा। तो वो कभी कभी मेरे वाले वीक में जब मैं कैप्टन थी, वजीर थी, तो मुझे बेस्ट वजीर का अवार्ड भी इसीलिए ARY ने दिया। तो जब मैं वजीर थी तो अब राशन कम था और मुझे पूरा वीक लेके चलना था, तो वो जो मैं पूरा वीक लेके चली थी ना, वो सबको बड़ा पसंद अच्छा, आया। आई थिंक नताशा दिस इज फर्स्ट टाइम ना इन योर लाइफ या किसी भी इंसान की जिंदगी में हम अपने मोबाइल फोन से तो अलग नहीं रहते हैं। अपने दुनिया के किसी भी कोने में हो, फैमिली से डेली राब्ता होता है, आप अपनी माँ को या हस्बैंड को या बच्चों को या फैमिली मेम्बर्स जो भी उनको कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हैं अब तो हम। तो आप जितने दिन घर रहे किसी से, इसमें से ना जुनैद की बेटी इज़ा आई गेस उसका नाम है, सो वो बड़ा इमोशनल टाइम था जुनैद के लिए। बिल्कुल। आपकी बात हुई या घर से कोई आया ड्यूरिंग लास्ट दीस वीक डेज? में। लास्ट वीक में, क्योंकि वो नजर आ रहा था, चैनल को भी नजर आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसको जितना हम रगड़ सकते हैं ना हम रगड़ इसको दें। तोड़ना है। हाँ, इसको सबके मिलने जुलने वाले आ गए। 6 वीक गुजर गए। मैंने कहा या अल्लाह, इमोशनली कैसा फील कर रहे मतलब थे आप? मेरे घर से तो कोई भी नहीं आ रहा, ना मेरे हस्बैंड की कोई कॉल आ रही है। तो वो लास्ट वीक में मेरी अम्मी की वीडियो कॉल इन लोगों ने करवाई और वो मेरे लिए बहुत बहुत वो था। मतलब मैंने अपनी माँ की शक्ल देखी और मैं अपने ना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये समटाइम हम बिग ब्रदर में देखते हैं या बिग बॉस में देखते हैं, हमारे पास सब तमाशा है, तो हम अपने तमाशे में देखेंगे कि घर का कोई खत या बीवी की कोई तस्वीर या आपके किसी प्यारे की कोई उनसीयत वाली चीज, उसको समटाइम ट्रैश करना है या उसको बर्न करना है, तो अक्सर कंटेस्टेंट रो यार ये क्या, हम जैसे लोग ना घर बैठे यार ये क्या रो रहे हैं, लेकिन हमें लगता है वो एक्टिंग हो रही है, जबकि वो एक्टिंग नहीं हो रही होती यार। इमोशनली कितना शैटर्ड होते आप हो। फोन की बात कर रही हैं, फोन मैं वैसे ही सोशल मीडिया जो है इतना यूज़ ही नहीं करती हूँ। वापस की बात, मैं इतना फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे अगर फ़ोन चाहिए होता है तो सिर्फ एक व्हाट्सएप करने के लिए या अपने काम के लोगों के लिए या दोस्तों के लिए या अपनी फैमिली के लिए। मैंने सिर्फ फ़ोन अपना अगर मिस किया तो सिर्फ इसलिए कि यार एटलीस्ट मैं अपने घर वालों को एक मैसेज कर दूँ कि आप ठीक है, मैं यहाँ पे सही हूँ, आप लोग तो मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ। तो ये वाली चीज़ बस मैं बहुत ज़्यादा। नताशा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है ना, जैसा कि मैंने बाकी भी 2 रियलिटी शोज का रेफरेंस दिया कि दे आर स्क्रिप्टेड, ये ऐसी बात हवा चलती है। सो अच्छा, स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होता। उससे पहले जो हम रियलिटी शोज देखते रहे हम साया मुल्क के, उस पर कभी कभी मुझे भी ये लगता था कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये बीच में ऐसा करते होंगे कि कुछ देते होंगे कि यार अब किसी कंटेस्टेंट को बुला के कि तुम ये वाली बात करके माहौल को बिगाड़ दो या कुछ भी नहीं था।